अरे भाई तो वैसे साहब यहाँ के क्यों चुनाव लड़ते हैं? ये कोई बात हुई क्या? हैदराबाद वालों ने कहा कि भाई आप चुनाव लड़ो, हैदराबाद की तहजीब के मुताबिक हम शेरवानी सिला देंगे और बिरयानी भी खिला देंगे। अरे जाके लड़े वो, मेरे लीडर ने तो ऑफर दिया उनको कि भाई उनको आने के लिए वो लड़े यहाँ, उनके लिए इतना तो मन क्यों है। लेकिन जो अभी आंगन में चलना नहीं सीखा बाहर कैसे चलेगा, है ना? ये तो दिल्ली में भी जाके लड़े थे, ये दूसरी जगह भी जाके लड़े, इनको लड़ने से को मना किया है। और दूसरी बात यह है कि पार्टी हैदराबाद की आ गई है, तो क्या हैदराबाद के लोग लड़ रहे हैं इलेक्शन, न बिहार के लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं? बिहार के 18 से मुस्लिम आबादी का ही ना कैंडिडेट खड़ा हो रहा है। ये बात आप हैदराबाद के साथ कह क्यों नहीं पाते? बार बार आप पर ये इल्जाम लगता है। अभी प्रशांत किशोर ने भी यही कहा कि वैसे साहब हैदराबाद को संभाले, यहाँ ना आए। अरे भाई ये लोग दरअसल मुस्लिम क़यादत के दुश्मन हैं, मुस्लिम क़यादत के दुश्मन हैं। अगर यही बात कहा जाए कि मिस्टर प्रशांत किशोर अपने जिला को संभाले, सीमांचल में क्यों आते हैं, यही बात कर कहा जाए कि तेजस्वी गोपालगंज में जाके संभाले, लालू जी गोपालगंज में पैदा हुए थे, फिर गोपालगंज वाले कहेंगे जिस ब्लॉक में पैदा हुआ उस ब्लॉक में जाओ, ब्लॉक वाले कहेंगे जिस पंचायत में जाओ उस पंचायत में जाओ। लीडरशिप का तरीका है ये। अरे नेशनल लीडरशिप के लिए अच्छी सलाहियतों को उभर कर सामने आना चाहिए। हमारा देश एक है, अब बाकी चीज़ें तो इंतजामी हैं। हम बेसिकली हिंदुस्तान के निवासी हैं, किसी प्रखंड, किसी पंचायत, किसी जिला, किसी स्टेट के नहीं, हिंदुस्तान के वासी हैं। पूरे हिंदुस्तान के बारे में सोचना है, पूरी हिंदी आबादी के बारे में सोचना है, हम सरहदों के बारे में सोच रहे हैं। क्या मतलब है, जो लोग दिल्ली में रह रहे हैं वो कश्मीर के सरहदों के पासबानी के बारे में नहीं सोचेंगे? जो लोग दिल्ली में रह रहे हैं वो चाइना के हमला के लिए लड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे? ये कौन सी बात करते हैं? ये अहमकाना जवाब है कि कोई किसी को किसी इलाके में महसूर कर दे। पिछली बार की तरह इस बार भी अगर आपको जीत मिलती है 5 सीटों पर, 10 सीटों पर, जितना पर आपको जीत मिले, और अगर ज़रूरत पड़ती है सरकार बनाने के लिए इंडिया अलायंस को, महागठबंधन को, तो क्या शर्त होगी, किन शर्तों के साथ आप सपोर्ट करेंगे? एज पर सिचुएशन हम लोग फैसला करेंगे इंशाअल्लाह। अख्तर इमान साहब, इस मरतबा आपको क्या लगता है कितनी सीटों पर जीत मिलेगी, और जो लोग जीतेंगे वो पार्टी में बने रहेंगे या फिर छोड़कर जाएंगे? भाई ज़िंदगी तो हादसों का नाम है। हमारे लोग छोड़ के चले गए तो बहुत तस्करा आप लोग करते हैं। कांग्रेस के लोग भाग कर चले गए बीजेपी में, राजद के लोग जाकर सरकार बनाए, उस पर तो कुछ भी नहीं कहते। गरीब का बच्चा फिसल जाए तो जुमला और निकलता है, अमीर का बच्चा फिसल जाए तो जुमला और निकलता है। हादसात की दुनिया है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इंसान ठोकरों के खाने के बाद संभलता है, और जो लोग छोड़ के गए उनको भी ज़बरदस्त ठोकर लगी है। इंशाअल्लाह मैं भी संभल के चलूँगा, मैं भी संभल के चलूँगा, और मुझको छोड़कर भागने वाले भी संभल कर चलेंगे, तो इंशाअल्लाह यह हादसा नहीं होगा इंशाअल्लाह। तो बहुत शुक्रिया, हम बातचीत कर रहे थे अख्तर इमान साहब से, अमौर से MLA हैं और मजलिस के बिहार